हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म के ये चौथा विधि द्वारा हल कर रहा है, जिसका नाम है ग्राफीय विधि। ग्राफिकल मेथड है यह। इसके द्वारा भी हम लोग समीकरण में एक्स वाई के मान निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब ग्राफीय विधि में हल करने के लिए सबसे पहले ये दोनों समीकरण को लिख दिया जाता है। जो ग्राफ का पहला पेज होता है उस पर पीछे ग्राफ खींचने वाला दिया रहता है। अब इसमें ये क्या करेंगे, दोनों समीकरण लिख करके और किसी भी एक समीकरण से हम लोग पहले बना सकते हैं। इसमें लिख रहे हैं समीकरण एक से, और जहां भी समीकरण एक लिखेंगे वहां इस प्रकार के कोष्टक दे देते हैं। इस प्रकार के कोष्टक दे देते हैं। ठीक है, अब देखो ये कोष्टक कम से कम एक दो खांदा का होना चाहिए। इसे अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, क्योंकि ये दो मिलकर के एक पॉइंट बनाता है। ये दो मिलकर के एक पॉइंट बनाता है, और एक पॉइंट पर हम किसी भी रेखा का दिशा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इस पर अनंत रेखाएं हो सकती है, अनंत रेखाएं हो सकती है। इसीलिए कम से कम एक और पॉइंट हमको चाहिए ताकि ये दोनों को आपस में मिलाया जा सके, ताकि ये दोनों को आपस में मिलाया जा सके। इसीलिए कम से कम ये दो खंडा को भरना जरूरी होता है। अगर तीसरा खंडा भरेंगे तो तीनों पॉइंट जहां पर मिलेगा एक दूसरे के एकदम सिक्के मिलता है, एकदम एक दूसरे के सिक्के मिलता है, ताकि वहां से हम लोग रेखा को आसानी से खींच सके। ठीक है, लेकिन अब यहां पर देखते हैं हम लोग समीकरण एक से एक्स माइनस वाई बराबर 3, तो यहां पर एक्स बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई। वाई का मान जो मन करे अपना से रख देंगे, कुछ भी, सबका ग्राफ एक ही आएगा, सबका आंसर एक ही आएगा। देखो यहां पर तो कुछ ऐसा रखेंगे जिससे छोटा हो, आसान हो, बड़ा मान ना आए। तो देखो यहां पर एक्स बराबर 3 प्लस वाई है, तो वाई के मान अगर हम लोग 0 रख देते हैं, यहां पर वाई के मान कुछ भी रख सकते हैं अपना से, तो वाई के मान यदि हम 0 रखते हैं तो एक्स के मान यहाँ पर 3 आता है, दोनों छोटा हो गया। तो वाई के मान 0 रखे हैं ना, तो वाई के सामने यहाँ पर 0 रख देंगे, तो एक्स के मान 3 आया, एक पॉइंट हमको इससे मिल जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, वाई के मान यहाँ पर फिर कुछ ऐसा रखेंगे, तो वाई के मान यहाँ पर -3 रख दिए, और -3 यहाँ पर रखेंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो एक्स के मान 0 आ जाएगा। और भी आगे रख सकते थे, लेकिन कम से कम ये दो ही रखना है, कम से कम, क्योंकि दो पॉइंट नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग मिला नहीं सकते हैं। और एक ही पॉइंट देकर के छोड़ देंगे तो उससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती है और उसका दिशा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। लेकिन दो पॉइंट रहेगा तो दोनों को एक सिक्के हम लोग मिला देंगे, उसका दिशा निर्धारित हो जाएगा, क्योंकि दो बिंदुओं से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है और एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। हमको एक समीकरण से एक ही रेखा खींचना है। ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 ले लिए, यहां पर x बराबर 9 माइनस 2y कर दिए, और यहां पर y के मान अब इस प्रकार रखेंगे ताकि ये दोनों छोटा हो जाए। तो y के मान 3 रख रहा है, तो y के मान 3 रखेंगे, 3 के 6, और 9 में से 6 गया तो 3, देखो दोनों छोटा छोटा हो गया। ठीक है, फिर यहां पर y के मान 4 रखेंगे, तो 4 रखने से 8 हो गया, तो 9 में से 8 गया 1, तो y के मान 4 रखे तो x के मान 1 आया, और आगे भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना ही रखना है। अब हम लोगों को अब इससे कोई मतलब नहीं है, इसको आराम से भुला जाना है, इसको अब इससे कोई मतलब नहीं है। जो सोल्यूशन किए हैं इससे अब कोई हम लोग को मतलब नहीं है। अब मेन हम लोग का जो इसका निचोड़ है, ये दो डब्बा है, बॉक्स है, यही दो हम लोग का डब्बा जो है, ये जो बॉक्स है, यही मेन निचोड़ होता है। इसी के माध्यम से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अब आते हैं इधर ग्राफ पर। ठीक है, देखते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया। ये जो पॉइंट है उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, ये दक्षिण दिशा को इंडिकेट करता है, ये पूरब को इंडिकेट करता है, और ये पश्चिम को इंडिकेट करता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, यानी यहां पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो ऊपर वाला सिरा होता है वो नॉर्थ की ओर होता है। अब देखो,
अब यहाँ पर ये मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु पर यहाँ पर ये पूर्णांक संख्या लिए हैं, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, धनात्मक है, और इधर ये ऋणात्मक इनफाइनाइट तक जाएगा एक्स अक्ष पर। ठीक उसी प्रकार वाई अक्ष पर ये धनात्मक इनफाइनाइट तक जाएगा और ये ऋणात्मक इनफाइनाइट तक जाएगा, और दोनों पर ये जीरो आएगा, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। मूल बिंदु के निर्देशांक इसलिए यहाँ पर 0,0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर x का भी 0 और y का भी 0, दोनों का ओवरलैपिंग पॉइंट है यह। ठीक है, एक ही पॉइंट है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अब वहां पर हम लोग आया था बॉक्स आया था, यहाँ पर बॉक्स को हम लोग लिख लेते हैं, क्या आया था, x का 3 था और y का 0 था, x का 3 था और y का 0 था, दोनों प्लस में, तो प्लस प्लस ये प्रथम चतुर्थांश होता है, x का प्लस y का प्लस, तो प्लस प्लस पहले x अक्ष वाला लिखा जाता है। तो इसमें देखो, इसमें x का माइनस और y का प्लस, तो माइनस प्लस, इसमें x का माइनस और y का माइनस, इसलिए तीसरा जो चतुर्थांश होता है वो माइनस माइनस होता है। ये चतुर्थ चतुर्थांश जो है इसमें x का प्लस और y का माइनस, इसलिए प्लस और माइनस होता है। प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, और चौथा में प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर दे दे, यहाँ पर -3, -2, तीसरा चतुर्थांश में मिलेगा, 5, 2 ये प्रथम चतुर्थांश में मिलेगा, -3, 4 दूसरा चतुर्थांश में मिलेगा, 5, -1 चतुर्थ चतुर्थांश में मिलेगा, 0,0 मूल बिंदु पर मिलेगा, 0,5 तो x का 0 y का 5 y अक्ष पर मिलेगा, 5,0 x अक्ष पर मिलेगा, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। अगर 3 और 5 दिया हो तो ये x जो है ये 3 जो है ये भुज है और 5 जो है वो कोटि है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग का यहां पर था बिंदु पहला 3 और 0, तो x का 3 पॉइंट यहां पर मिला और y का 0, 0 मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट मिला हमको पहला। तो पहला पॉइंट से हम लोग आप नहीं खींच सकते, कम से कम एक और पॉइंट चाहिए, तो इसमें एक और इसलिए हम लोग खींचे थे। यही रीजन है कि यहाँ पर कम से कम दो कोष्टक हम लोग भरे हैं। तो x का 0 y का -3, तो x का 0 कहा है, x का 0 यानी यहीं पर होगा, और y का जो है -3 है, तो y का -3 नीचे की तरफ आएगा, यहां पर ये पॉइंट मिला। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दिए, स्वतंत्र रूप से दोनों पॉइंट को मिला दिए, और इस पर जिस समीकरण का आप खींचे हैं उसको लिख दिए x - y = 3। अब आगे नहीं सोचेंगे, अब आगे दूसरा समीकरण को बनाते हैं। तो उसी प्रकार x का 3 y का 3, तो देखो यहां पर x का 3 और y का भी 3, यानी यहां पर पॉइंट मिल रहा है, x का 3 y का भी 3 यहां पर मिला, x का 3 y का 3, यानी 3 यहां पर पॉइंट मिला। अब आगे देखते हैं, x का 1 y का 4, तो x का 1 है और y का 4 है, x का 1 है और y का 4 है, तो x का 1 और y का 4, तो x का 1 y का कहां तक जाना है, 4 तक जाना है, यानी हमको यहां पर पॉइंट मिला। यहां पर x का 1 और 4, यहां पर हमको मिला था 3,3। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों पॉइंट को हम फिर से ऐसे मिला देंगे स्वतंत्र रूप से, और मिलाने के बाद ये चूंकि दूसरा समीकरण का ये ग्राफ था x + 2y = 9, इसीलिए इस पर x + 2y = 9 लिख देंगे, और दोनों ये एक दूसरे को क्रॉस किया है इस बिंदु पर, यानी कि इसको मिला दे अगर हम, तो x के सिक्के ये पड़ रहा है 5 पर, और y के सिक्के जो पड़ रहा है वो 2 पर पड़ रहा है। तो दोनों ये रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस की, और जहां पर हमको क्रॉस पॉइंट मिला वहां पर बिंदु होगा, और उस बिंदु वो एक बिंदु एक x को इंडिकेट करता है, एक y को इंडिकेट करता है, यानी इसका निर्देशांक जो है हमारा 5 और 2 आया। तो जो पहले वाला होता है वो x का मान होता है, जो दूसरा वाला होता है y का मान होता है,
इस प्रकार हम लोग का x के मान 5 और y के मान 2 आ गया। ग्राफीय विधि में भी इतना ही आंसर है, यानी मेथड कोई भी आ रहा है हम लोग का, बना रहे हैं किसी भी मेथड से बना रहे हैं, लेकिन क्या रहा है, किसी मेथड से बना रहे हैं लेकिन आंसर इतना ही आ रहा है। x के मान 5 आ रहा है और y के मान 2 आ रहा है। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में और थोड़ा इधर उधर करता है, ये तो कर दिया इसे ग्राफ खींचने के लिए, अब कभी कभी क्वेश्चन में कहता है ग्राफ तो खींचिए लिए तुम, अब इसको छायांकित करो। कहता है कि जो x अक्ष के साथ त्रिभुज बन रहा है, जो x अक्ष के साथ त्रिभुज बन रहा है, कभी कभी इसमें नहीं दिया था लेकिन देता है इसे, कि जो x अक्ष के साथ त्रिभुज बन रहा है कृपया करके उसको छायांकित कीजिए। तो देखो तो x अक्ष के साथ एक यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, एक यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, लेकिन हम लोग को पॉइंट यहाँ पर है, कटाव बिंदु। तो यहाँ पर जो आंसर है x अक्ष के साथ धनात्मक भाग में हम लोग को अगर त्रिभुज के छायांकित करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया, देखो यहाँ पर ये त्रिभुज हो गया। तो कभी कभी इस प्रकार के त्रिभुज देता है, कहता है बन जाता है, तो कहता है उसको छायांकित कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर, तो इस प्रकार के हम लोग इसको छायांकित कर देंगे। देखो ठीक है, और यहाँ पर इसका निर्देशांक किया 5,2 और इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा 3,0, क्योंकि x का 3 y का 0। और यहाँ पर आगे कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा हम लोग को, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो, और इस प्रकार ये तीनों पॉइंट का प्रयोग करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इसको ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट मिला, यहाँ पर पॉइंट मिला और यहाँ पर पॉइंट मिला, और यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसका निर्देशांक भी मिल जाएगा, और इस प्रकार यहाँ पर ये त्रिभुज का एरिया कितना है उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर पॉइंट है, कहां पर मिला था हमको पॉइंट, यहाँ पर, और कहेगा कि इसका दूरी बताइए मूल बिंदु से, यानी यहां से इसका दूरी बताइए यहां से। तो क्या करेंगे, मूल बिंदु से दूरी होता है √x² प्लस y², यानी 3 के स्क्वायर 9 और 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 के यानी कि हो जाएगा 3√2 मूल बिंदु से दूरी मात्रक। इसका निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, अब देखो यहां पर एक और बात देखते हैं हम लोग ध्यान से, अगर ये त्रिभुज न बनता और 3 को निर्देशांक देता, यानी कि एक पर 1 हो जाता, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता, जिसको संरेख कहते हैं। कब, चाहे दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा के बराबर आ जाता है तो त्रिभुज संरेख हो जाता है। क्या हो जाता है, त्रिभुज संरेख हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एरिया दिख रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कभी 0 नहीं होगा। अगर एरिया नहीं दिखता, 3 निर्देशांक होता, एरिया नहीं बना सकते हम लोग, तो वह संरेखी होता है। ठीक है, संरेखी होता। और कहता कि यहाँ पर पॉइंट हमारा था, एक यहाँ पर पॉइंट था, एक यहाँ पर पॉइंट था, कहता कि नहीं मूल बिंदु से नहीं चाहिए, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी चाहिए। तो यहाँ पर इसको P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे, और PQ के बीच के जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा √x1 माइनस x2 के भी होल स्क्वायर, यहाँ पर x2 माइनस x1 के भी होल स्क्वायर हो सकता है, बतिया वही है। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब x1 के मान यहाँ पर रख देंगे 1, x2 के मान रख देंगे यहाँ पर 3, y1 के मान 4, y2 के मान 3, और इसको बना देंगे तो ये दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगा। अब कहेगा ऐसे ना, ऐसे नहीं कहेगा इसमें कि ये दोनों के हमरा के बीचों बीच के पॉइंट के निर्देशांक चाहिए, बताइए कितना होगा, कि ये दोनों बिंदु के नहीं चाहिए, ये दोनों बिंदु के बीच के जो पॉइंट है इसका निर्देशांक चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका वाला x1 प्लस इसका वाला x2 बटा 2 कर देंगे, यानी कि 1 और 3 4, 4/2 तो हो जाएगा 2। अब देखो इसका, अब ये वाला पॉइंट रहेगा इसमें y वाला, तो 4 प्लस 3 7, 7/2 तो 3.5 आ जाएगा। एक दो बिंदु के बीच के मध्य बिंदु निकालने के लिए x1 प्लस x2 बटा
2 y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाता है। ठीक है, अभी बहुत बात है जो अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। इतना में तो शॉर्ट वीडियो के बातें क्या होगा।